एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में जिनका नेम है लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नेक्स्ट टॉपिक पे इंक्लूडेड है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लाइसोसोम। इसमें हम इनके बेसिक पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। तो वी विल गो थ्रू द फर्स्ट पॉइंट। Lysosomes are tiny sac found inside the cells that help keep the cell clean and healthy. तो लाइसोसोम्स जो छोटे छोटे पॉकेट के स्ट्रक्चर की तरह होते हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? मेन काम ये सेल को क्लीन रखना और हेल्दी रखने के लिए मेनली वर्क करते हैं। और किस तरीके से वर्क करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। A lysosome is a membrane-bound organelle found in the cells that contains digestive enzymes to break down and recycle cellular waste, foreign substances and damaged cell parts. लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है, सेल्स के अंदर पाया जाता है, जो कि कई तरह की डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने साथ रखता है। ये एंजाइम्स मेनली काम करती हैं ब्रेक डाउन करने का। जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर होता है उसको सिंपल फूड स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करने का काम करेंगी और रिसाइकल करने का काम करती हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी सोर्सेस पाए जाते हैं, और उसको वेस्ट को रिसाइकल करके उसको वापस से यूज़ में लाएगी। कई सारे फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उनको भी रिसाइकल करती है, और ये रिसाइकलिंग करने के बाद डैमेज्ड सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनको फिक्स करने का काम भी हमारा लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम। स्लाइड में हम देखेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स कि ये क्या क्या वर्किंग करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाइसोसोम हेल्प सेल्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स। सबसे पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि लाइसोसोम क्या चीज़ों में मदद करता है। तो यहाँ पे लाइसोसोम्स जो होते हैं वो हमारे सेल को वेस्ट और टॉक्सिक मटेरियल जो होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ख़राब चीज़ें, हानिकारक चीज़ें और वेस्ट मटेरियल जो भी काम की चीज़ें नहीं होती उससे फ्री करता है, सेल को क्लीन रखने में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दे कंटेन स्पेशल एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की एंजाइम्स पाई जाती है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स के फॉर्म पाए जाते हैं जिनका काम होता है कि वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को, फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को, और ब्रेक डाउन करके उनको सिंपल फॉर्म में लाते हैं ताकि वो बाकी यूजेस में वर्किंग कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाइसोसोम्स हेल्प सेल रिसाइकल एंड रीयूज न्यूट्रिएंट्स। लाइसोसोम्स सेल को हेल्प करता है किसी भी मटेरियल को रिसाइकल करने के लिए और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वापस से यूज में लाने के लिए, यानी कि रीयूज करने के लिए। लास्ट पॉइंट देखेंगे, दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल मेंटेनेंस एंड डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं सेल को मेंटेनेंस के लिए और सेल का एक तरह का डिफेंस सिस्टम या सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के लिए। सो यहाँ पे लाइसोसोम बेसिकली इन चीज़ों में फंक्शन करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की इंफॉर्मेशन के बारे में। So moving to our last slide, we shall go to the last points of our that topic. So first point we will go through, the mitochondria contain their own small chromosomes and are inherited from the mother. ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऐसी पावर है कि ये अपने ही छोटे छोटे क्रोमोसोम्स को बना सकते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने पिछले टॉपिक में ऑलरेडी बताया हुआ है, आप जा करके हमारे चैनल में क्रोमोसोम वाली वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स जनरली जो होते हैं ये एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके बारे में मैं आपको और आगे बताने वाली हूँ। सो आप वेट करिएगा इस चीज़ के लिए, इसके ऊपर टॉपिक प्रॉपरली आने वाला है। ये इनहेरिटेड यानी कि ये पेरेंट टू पेरेंट आगे चल करके फॉरवर्ड होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स खुद के बना सकते हैं और इनको ये क्रोमोसोम्स जनरली अपनी मदर सेल से ही मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आर अनलाइक अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स
in that they have two distinct membranes and a unique genome and reproduce by binary fission. माइट्रोकॉन्ड्रिया जो बाकी के सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होते हैं. इनके पास दो अलग तरह की मेम्ब्रेन पाई जाती है. एक जो होती है वो यूनिक जेनोम दिखाती है, यानी कि यूनिक जेनेटिक मटेरियल को रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करती है. और दूसरे टाइप का जो आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनल इसमें फॉर्म, उसमें ये दिखाता है कि ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं लेकिन बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली दो तरह के मेल फीमेल का फ्यूजन नहीं होता है जिससे आगे चल करके जाइगोट नहीं बनता है, बल्कि उसकी वजह में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बाइनरी फिजन. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक सेल अपने आप को जनरली दो सेल में डिवाइड कर लेगा. इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं. तो ये इस प्रोसेस की हेल्प से माइट्रोकॉन्ड्रिया अपने आप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे करता है. तो यहाँ पे हमारे बेसिक पॉइंट्स या बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ही है लाइसोसोम्स और माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में. आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जनरली हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में लाने ही वाले हैं. आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. और हमारी रीच वैसे अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, सो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करें आप. और थैंक यू सो मच.